स्टूडेंट्स 1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 1F एक्सरसाइज के हम लोग टॉपिक देखेंगे। हमारा टॉपिक जो है वो है इन्वर्स इमेज ऑफ एन एलिमेंट। देखिए, इन्वर्स इमेज ऑफ एन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड आपका सेकंड चैप्टर भी है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इन्वर्स कुछ भी नहीं, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, f(x)=y लिखते हैं ना। अब हम उस f(x) में से क्या करते हैं, देखिए मैं आपको कॉपी में समझा रहा हूँ। एक मिनट में आपकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर देता हूँ। ओके, तो f(x) अगर मैं y की बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा f(x)y। अब इन्वर्स क्या करना है, इस f को इधर भेजना है, तो x क्या हो जाएगा, f इन्वर्स y। ये है इन्वर्स एलिमेंट। ओके, इन्वर्स इमेज ऑफ एन एलिमेंट। अब इसका यूज़ क्या होता है, देखिए क्या होता है। देखिए, जैसे सपोज हमारे पास sin x दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, sin x 1/2 दिया हुआ, तो यहाँ पे हम x को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको इनपुट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं sin इनवर्स 1/2 के फॉर्म में। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इनपुट को समझ रहे हैं एक फंक्शन के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन। क्योंकि देखिए क्या होता है, जनरली हम लोग कभी भी किसी का आउटपुट निकालते हैं, तो आउटपुट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इनपुट देते हैं। लेकिन हम कभी भी एक किसी इनपुट को फंक्शन के फॉर्म में नहीं रीड करते। तो उस चीज़ को जानने के लिए, उसके एप्लीकेशन के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्स फंक्शन बनाते हैं, ताकि हम इनपुट को इन्वर्स फंक्शन के फॉर्म में समझ सकें। तो x को आप साइन इनवर्स 1/2 भी लिख सकते हो। वैसे ही हमने यहाँ पे देखा कि f(x)=y था, तो हमने इसको x क्या लिखा था, f इनवर्स y लिखा था। अब ये तो ठीक है सर, आपने समझा दिया हमें। अब ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या दी है, लेट f सच दैट x टेंड्स टू y एंड लेट y बिलोंग्स टू स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। देन इनवर्स इमेज और प्री इमेज ऑफ y अंडर f डिनोटेड बाय f इनवर्स y, अभी मैंने अभी आपको बताया, कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ x व्हिच आर मैप्ड ऑन टू y, दैट इज दोज एलिमेंट्स ऑफ व्हिच हैव y एज देयर इमेजेस। मोर ब्रीफली, f इनवर्स y को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, f(x)=y। ये कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा है एफ इनवर्स वाई को। ओके, ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, एफ इनवर्स वाई को। अब देखिए, इनवर्स इमेज ऑफ एन सबसेट, सबसेट की इनवर्स इमेज की अगर हम बात करें, ये आपको देखिए एग्जांपल्स में और समझ में आएगा, अभी उतना क्लियर नहीं होगा। जब आप एग्जांपल्स देखोगे तब आपको और क्लियर होगा। देखिए, x टेंड्स टू y था, x इज अ सबसेट ऑफ y। मतलब अब आप क्या कर सकते हो, इस सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप एफ इनवर्स x निकालते हो, तो स्मॉल एक्स तो कैपिटल एक्स को बिलोंग करेगा ही ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे आप आपको क्या करना होगा, एफ एक्स को किसको बिलोंग करना पड़ेगा, इसको सबसेट को बिलोंग करवाना पड़ेगा, इसीलिए हम एफ एक्स बिलोंग्स टू एस लिख रहे हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में आपको ये वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे लेट, चलिए 1.22 देख लेते हैं एग्जाम्पल। Let a function f such that r tends to r be defined by f(x) equals f(2) equals to 4 and f minus 2 equals to 4. Therefore, f inverse 4 equals to minus 2. To similarly, f tends to minus 5. Here note that n is any positive possible, then f inverse equals to 5. अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है, समझना इसको। यहाँ पे ये बात आ रही है कि रियल टू रियल, ओके, एफ क्या डिफाइंड है, फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड है। अगर सपोज आपको फंक्शन एक्सप्लेन है x², तो अब देखिए x² आने की दो कंडीशन है, या तो -2 करें तो आपको फंक्शन मिल जाए, या तो +2 करें आपको फंक्शन मिल जाए। तो यहाँ f2 पे भी आपको 4 मिलेगा, f-2 पे भी 4 मिलेगा, मिलेगा ना, ये देखिए 4। f2 पुट करो तो आपको 4 मिलेगा, f-2 भी पुट करो तो आपको 4 मिलेगा। तो जो f इनवर्स 4 है वो किस 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 के लिए डिफाइंड है, -2 और 2, मतलब दो एलिमेंट्स के लिए डिफाइंड है, इसलिए हम इसको सेट में रिप्रेजेंट करें। ऐसे ही f इनवर्स 25 भी दो वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, n जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ओके, तो एफ इनवर्स, अगर एफ इनवर्स -n आपको निकालना हो तो वो 5 होगा, दैट इज एम्प्टी सेट। क्यों होगा ऐसा, देखो अगर मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज मैंने लिखा आपको फंक्शन दिया हुआ है x², यहाँ पे x² फंक्शन दिया हुआ था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ इनवर्स x² इक्वल्स टू x, यही होगा ना, एफ इनवर्स x² इक्वल्स टू x। अब देखिए निगेटिव वैल्यू अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं, अगर मैं निगेटिव वैल्यू लेता हूँ, मैं निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन करता हूँ, तो क्या होगा, देखो जब निगेटिव वैल्यू आप लोगे तो उसका रूट नेगेटिव नॉट डिफाइंड रहता है, रूट नेगेटिव नॉट डिफाइंड होता है ना। तो
इसीलिए हम कह रहे हैं कि एफ इनवर्स नेगेटिव के लिए वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो नेगेटिव एक्स के लिए क्या डिफाइंड होगा, 5 डिफाइंड होगा। यहाँ पे जैसे अब मैंने एक्स लिया था, आपको एन यहाँ पे मैंशनड है माइनस एन, एफ इनवर्स माइनस एन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे नेगेटिव के लिए हम उसको क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड करेंगे, मतलब नॉट डिफाइंड नहीं करेंगे उसको, हम क्या करेंगे, एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट करेंगे। कंडीशन उसकी नॉट डिफाइंड की, लेकिन हमको फंक्शन के फॉर्म में उसको एम्प्टी सेट बताना होगा। अब जैसे 1.23 एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, इसका एक सबसेट आपको दे दिया गया है, वो क्या है, +4 से 9 तक। ओके, ये आपको डिफाइंड हो गया। अब एफ इनवर्स एस की अगर हम बात करें तो देखो ये 4 और 9, आपको 4 कब मिल सकता है, -2 का स्क्वायर करो तो, और 9 कब मिल सकता है, -3 का। तो यहाँ पे इसकी लिमिट क्या डिफाइंड है, -3 से -2, और 2 पे और 3 पे भी आपको मिलेगा, तो एंड आप क्या करोगे, 2x3 भी डिफाइन करोगे। देखिए इनवर्स फंक्शन यहाँ पे आपको डिफाइंड है। ये देखो x और y है, ये तो आप जानते हो एलिप्स के फॉर्म में हमने देखा, x यहाँ पे फंक्शन आपको y देता है, y को एफ एक्स रिप्रेजेंट करता है। इसी को आप रिटर्न यहाँ पे भेजोगे तो आपको एफ इनवर्स y मिलेगा, सॉरी एफ इनवर्स मिलेगा। y भी यूज़ होता है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स y। तो ये आप थोड़ा रीड करिए, डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे हमको थ्योरम्स पढ़ना बहुत जरूरी है, थ्योरम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट बहुत जानना ज़रूरी है हमको, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पहला तो आपको ये रिमार्क पढ़ना है, सबसे बड़ी बात, फर्स्ट जो इन्वर्स फंक्शन होता है, ओके, द इन्वर्स फंक्शन एफ इन्वर्स एग्जिस्ट ओनली इफ, इन्वर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। ये आप अपने दिमाग में नोट डाउन कर लीजिएगा बात, कोई भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन तभी पॉसिबल है जब वो ओरिजिनल फंक्शन हमारा क्या हो, 1 1 और ऑन टू हो। इसके अलावा ये ऐसे नहीं होगा, इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल एग्जिस्ट नहीं होगा। इफ f is invertible then f must be 1 1 and onto, and conversely if f is 1 1 and onto then f must be invertible। इन्वर्ट मतलब उसका, इन्वर्टिबल का मतलब उसका इन्वर्स फंक्शन निकालना, तो इन्वर्टिबल तभी होगा जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है, थ्योरम्स हम देखते हैं 1.7, let x and y be any two sets if f such that x tends to y is 1 1 onto function then f इनवर्स y टेंस टू x इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन टू। देखो ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर x टेंस टू y के लिए कोई फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं 1 1 और ऑन टू है, तो f इनवर्स सच दैट y टेंस टू x है, तो वो भी 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो, बहुत सिंपल है। हम अगर x, अब यहाँ पे हम y नहीं ले रहे, पहले हम क्या करते थे, इक्वल करते थे 1 1 के लिए x इक्वल्स टू वाई, लेकिन अब यहाँ पे हम x2 ले रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि y फंक्शन के लिए हमको उसका इन्वर्स लेना है, तो आप दोबारा यहाँ पे y मत मेंशन करो, यहाँ पे x2 मेंशन करो। तो x1 इक्वल्स टू x2 अगर आप लिख रहे हो तो fx1, देखो x1 और x2 है क्या, f इनवर्स y1 और f इनवर्स y2 ही तो है। ठीक है, f इनवर्स y1 और f इनवर्स y2 है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल होंगे, यानी fx1 और fx2 भी इक्वल होगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, y1 इक्वल्स टू y2। यानी अगर ये पॉसिबल कंडीशन है तो ये आपको मिलेगा y1 इक्वल्स टू y2। ठीक है, तो हम फंक्शन को क्या करेंगे, 1 1 करेंगे। Therefore the inverse function f is 1 1, again since f is 1 1 and onto, so that for y belongs to y there exists, ये पूरा आपको रीड करना है। ठीक है, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एफ एक्स इक्वल्स टू वाई था, एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है, इतना कुछ इसमें है नहीं। आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, डेली रीड करते रहो, तो आपको और लॉजिक्स आप क्लियर होते जाएंगे, आपको बहुत कॉन्सेप्ट मिलेगा अगर आप डेली इसको रीड करते हो तो। ठीक है, तो ये थ्योरम्स आपको पढ़नी है, बहुत नेसेसरी है थ्योरम्स। जब तक आप थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ये थ्योरम आपको समझना है। थ्योरम 1.8 क्या कह रही है, x टेंस टू y is 1 1 and onto function then inverse f of f is यूनिक। अब देखिए यूनिक का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। यूनिक का मतलब है कि जैसे क्या होता है, अगर हम फंक्शन में, जैसे मैं अब जैसे एफ वाई और हम लोग जी वाई डिफाइन कर रहे थे, तो अगर एफ और जी इक्वल आता है तो हम बोलते हैं यूनिक। ठीक है, लेकिन यहाँ अभी कंडीशन के लिए हम जी और एच डिफाइन कर रहे हैं, वो भी एच भी एक फंक्शन है, लेकिन हम उसके लिए जी और एच डिफाइन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक हमारे पास जी वाई फंक्शन है, ओके, जो x1 डिफाइंड है, और दूसरा हमारे पास एच वाई है जो x2 डिफाइंड है। हम क्या कर रहे हैं, जी वाई इक्वल्स टू x1 कर रहे हैं, और ये क्या है, एफ x1 इक्वल्स टू वाई को डिनोट करेगा। उसका रीज़न क्या है कि जो हमारा g और h है वो इन्वर्स ऑफ हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। g और h क्या है, इन्वर्स ऑफ हमारा ओरिजिनल फंक्शन है।
तो जब ये दोनों इन्वर्स ऑफ फंक्शन है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब इक्वल होने के लिए हमको इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे? हम कहेंगे कि देखिए f(x1) और f(x2) इक्वल होते हैं, f(x1) इक्वल्स टू f(x2), यानी x1 इक्वल्स टू x2, और x1 और x2 हमको डिनोट क्या कर रहा है, gy और hy। हम देखते थे जब FOG निकालते थे हम लोग, फॉग निकालते थे या गॉफ निकालते थे, तो एक का आउटपुट जो होता था वो दूसरे के लिए इनपुट हो जाता था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है कि हम gy और hy को x1 और x2 लेट कर रहे हैं, जो x1 और x2 के इक्वल होने पे gy और hy भी आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, उससे आपको g और h मिलेगा, ठीक है, सेम। तो हम यहाँ से समझ पा रहे हैं कि अगर आप f के जितने इन्वर्स लेते हो, किसी भी फंक्शन के इन्वर्स लेते हो, तो वो आपको इक्वल मिलेंगे, और वो दोनों अगर इक्वल मिलेंगे यानी आप f के कितने भी इन्वर्स लेते जाओ फंक्शंस के, आपको हमेशा एक ही मिलेगा, और एक मिलेगा तो उसका मतलब क्या होता है, यूनिक। यही इस थ्योरम में एक्सप्लेन है। इसी में 1.9 थ्योरम है। 1.9 थ्योरम क्या कह रही है हमको, f a to b डिफाइंड है और g b to c डिफाइंड है। ये क्या है, 1 और ऑन टू फंक्शन। तो जो कंपोजिट फंक्शंस होंगे, कंपोजिट फंक्शंस आपने देखा था अभी, g ऑफ f एंड f ऑफ g, तो गॉफ जो a to c डिफाइंड है वो भी 1 और ऑन टू होगा। अगर आप गॉफ फंक्शन निकालते हो तो वो भी 1 और ऑन टू होगा, ठीक है। एंड गॉफ इनवर्स इक्वल्स टू फॉग, मतलब गॉफ का आप होल इनवर्स कर रहे हो, तो g का इनवर्स o और f का भी इनवर्स होगा, ठीक है। ओवरऑल ये सबका क्या होगा, इनवर्स होगा, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारी 1F एक्सरसाइज जो है उसको थोड़ा समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। 1F एक्सरसाइज में आपको क्या दिया हुआ, फर्स्ट हम समझते हैं। पहले ये हमने एग्जांपल अभी देखा, उसी से रिलेटेड है। A function z tends to z defined by f(x) equals to z is a set of integers and find f inverse 3, f inverse 16, f inverse 25, f inverse -5 does the inverse function exist। अब देखो आप एक बात को समझो, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 और ऑन टू हो। तो आपको बस इसको ये चेक करना है कि ये 1 और ऑन टू है क्या। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। आपको फंक्शन का डिफाइंड है f(x) equals to x², ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। सोल्यूशन फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी हमारी, 1E, सॉरी 1F, 1E तो हमारी हो चुकी है एक्सरसाइज 1F। 1F में फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, f such that z tends to z इज डिफाइंड बाई, क्या डिफाइन कर रहा है फंक्शन f(x), क्या डिफाइंड हो रहा है, x², z सेट ऑफ इंटीजर्स है, देन f इनवर्स 3, f इनवर्स 16, f इनवर्स 25, इनवर्स 5। तो ये क्या डिफाइंड हो रहा है, आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, f इनवर्स 3, f इनवर्स 16, f इनवर्स 25 और f इनवर्स -5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है। मैं अगर f इनवर्स 3 को डिफाइन करना चाहूँ, ठीक है, देखो हम क्या होता है हमारे पास f(x) इक्वल्स टू क्या होता है, y होता है। तो यहाँ पे x का डिफाइंड हो जाता है f इनवर्स y। तो मेरे को एक बात बताओ आप, मैं अगर इसको डिफाइन करना चाहता हूँ तो क्या 3 कोई ऐसा मतलब y आउटपुट है क्या जो किसी के इनपुट पे आपको 3 मिले, आप कुछ ऐसा ऑपरेशन करो तो आपको मिल सकता है क्या, जो इंटीजर भी शो होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है, 3 के लिए ऐसा कुछ भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। 3 के लिए ऐसा कुछ भी नहीं पॉसिबल है। अगर मैं 16 की बात करूँ, समझना यहीं से समझना है इस बात से। 16 की अगर मैं बात करूँ f इनवर्स 16, तो f इनवर्स 16 जो है यहाँ पे अगर मैं 16 लिखता हूँ तो वो x की दो वैल्यूज़ पे डिफाइंड है, एक -4 पे, एक +4 पे। f इनवर्स 16 जो है -4, 4 पे डिफाइंड है, और f इनवर्स 25b -5, 5 पे डिफाइंड है। लेकिन मैं f इनवर्स 3 की बात करूँ तो वो नहीं डिफाइंड हो रहा है, और f इनवर्स 5 तो डिफाइंड होएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पिछले में देखा था कि नेगेटिव एन पे ये डिफाइंड नहीं होता है। तो आपको जो है f इनवर्स 3 और f इनवर्स -5 क्या मिलेंगे, ये दोनों क्या मिलेंगे आपको, 5 एम्प्टी सेट मिलेंगे। अब यहाँ पे बात समझो, ये 1 और ऑन टू होगा कि नहीं होगा। देखो 1 और ऑन टू होगा कि नहीं होगा ये हम समझते हैं। 1 की कंडीशन क्या रहती है कि आपको हर एक इनपुट एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट आउटपुट आपको शो करना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज शो करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे -4 और 4 दोनों आपको क्या कर रहे हैं, 16 शो करेंगे ना। देखो 16 किस पे डिफाइंड है, -4 पे और 4 स्क्वायर पे। तो आपको जो 16 है वो -4 दो वैल्यूज़ पे डिफाइंड है, तो ये 1 तो होगा नहीं,
ये 1 1 नहीं होगा। ओके, दूसरी कंडीशन हम चेक कर लेते हैं ऑन टू की। ऑन टू की कंडीशन ये होती है कि जो रेंज है वो डोमेन के इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन के, सॉरी डोमेन नहीं कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो जब हम y के लिए कोडोमेन देखते हैं तो वो क्या डिफाइंड है, इंटीजर्स। लेकिन रेंज देखें हम तो रेंज क्या डिफाइंड है, बताइए। रेंज डिफाइंड है 16, -5, 3, ठीक है, ये सब रेंज आपकी डिफाइंड है। तो ये ऑल रेंजेस z के पूरे इंटीजर्स नहीं आ रहे हैं, ये कुछ इंटीजर्स आ रहे हैं। तो ये ऑन टू भी क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज। और कोई भी फंक्शन अगर क्या नहीं होता है, बताइए, अगर कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं होता है तो वो इसका इन्वर्स फंक्शन भी नहीं होता है। तो इन्वर्स नहीं होगा, इन्वर्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जैसे सेकंड वाला है, इसमें आप क्या करोगे, आपको एफ एक्स ये और एफ इनवर्स 9 और एफ इनवर्स 3 डिफाइंड है। आप यहाँ पे इसको 3 के इक्वल कर देना, बिकॉज जब आप देखोगे एफ वाई की बात करेंगे हम तो आपको ये फंक्शन ऐसा ही मिलेगा। इसके लिए एक बार आप इसको 3 डिफाइन कर देना और इसके लिए एक बार आप इसको क्या डिफाइन कर देना, 9 डिफाइन कर देना। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना तो आपको x की दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। वही इसके लिए क्या हो जाएंगे, बताइए, वही इसके लिए क्या हो जाएंगे, एफ इनवर्स 3 और एफ इनवर्स 9 डिफाइंड हो जाएंगे। ओके, समझ में आई बात, तो इतना टफ बात नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर चाहो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसमें क्या होगा, एफ इनवर्स आपको क्या करना पड़ेगा, एफ इनवर्स 3 डिफाइंड है, आप इसको क्या ले लो, एक्स ले लो। तो देखो यहाँ पे एफ इनवर्स आप 3 क्या डिफाइंड हो जाएगा, एफ एक्स डिफाइंड हो जाएगा। और 3 इक्वल्स टू एफ एक्स क्या गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। वैसे ही आप नेक्स्ट एफ इनवर्स 5 को डिफाइन कर सकते हो। एफ इनवर्स 5 क्या डिफाइंड होगा, एफ इनवर्स 5 यहाँ पे हमको क्या गिवन है, सॉरी 9 है यहाँ पे, एफ इनवर्स 9 एक्स डिफाइंड होगा तो एफ 9 क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स, सॉरी एफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स फिर फंक्शन क्या डिफाइंड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो ये आपको फंक्शन डिफाइंड हो गया। इससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। उसको सॉल्व कर लेना तो आपको दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएगी, एक इसके लिए एक इसके लिए। वही इसका क्या होगा, सेट में आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ क्यू बी द सेट ऑफ रेशनल फंक्शंस, if q be the set of rational function f such that q tends to q is defined by f(x) equals to 3x plus 5, then show this function f is 1 1 and 1 2। also find f inverse 1 1 और 1 2 का तो f inverse का हम फाइंड कर सकते हैं। तो फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे हमको फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन क्या डिफाइंड है थर्ड में, f(x) equals to 3x प्लस 5। ठीक है, 3x प्लस 5 डिफाइंड है। तो 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई करते हैं, और अगर एक्स इक्वल्स टू वाई मिल जाता है तो फंक्शन 1 1 होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई करते हैं 1 1 के लिए चेक करने के लिए। ठीक है, 1 1 चेक करने के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू क्या करेंगे, एफ वाई करेंगे। एफ एक्स क्या है बताइए, 3x प्लस 5, एफ वाई क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5। यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल आपको एक्स इक्वल्स टू वाई मिल जाएगा, 5 5 कैंसिल, 3 कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू क्या मिल गया, वाई मिल गया। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिएगा, सेट क्वेश्चन में उसने डिफाइंड किया क्यू बी द सेट ऑफ रैशनल फंक्शंस एंड एफ सच दैट क्यू टेंड्स टू इज डिफाइंड बाय। अब यहाँ पे जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, क्यू को बिलोंग कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। ओके, रैशनल नंबर्स को। तो ये 1 1 हो गया। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, सॉरी ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू कैसे चेक करते हैं, हम लोग एक्स को निकालते हैं वाई लेट करके। तो एफ एक्स हमको क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 5, इसको ले लेंगे y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। तो y माइनस 5 इक्वल अपॉन 3 क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। अब x किसको बिलोंग कर रहे हैं, x और y रैशनल नंबर को, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं रैशनल नंबर, डिफाइन करना पड़ेगा ना रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई ये वापस फंक्शन में पुट करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स लिखेंगे, y की वैल्यू कितना, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए x की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू वाई माइनस 5 अपॉन 3
और फिर क्या है हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 3 3 कैंसिल, -5 + 5 क्या हो जाएगा 0, तो y आ जाएगा। fx = y हो गया। फंक्शन ऑन टू भी है, फंक्शन ऑन टू है, ठीक है, क्लियर है आपको। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे एफ इनवर्स, ठीक है, क्या निकालेंगे, एफ इनवर्स निकालेंगे। अब एफ इनवर्स कैसे निकलेगा समझिए, देखिए हम जानते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, वाई होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, वाई होता है। तो अगर हम एफ सिंपल लिखते हैं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, और x किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स y के, और x की वैल्यू आपने क्या निकाली है, y -5/3, तो यहाँ पे ये y x की जगह क्या आ जाएगा, y -5/3 इक्वल्स टू एफ इनवर्स y। तो ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया।